नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। दोपहर के बाद वो ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, जहां कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रदेश में औद्योगिक निवेश और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति देने के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आपको बता दें नोएडा प्राधिकरण की नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सोलर प्लांट की आधारशिला भी उनके द्वारा रखी जाएगी। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में निवेश और बढ़ेगा और उसको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को नई उड़ान मिलेगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी के यहाँ पर कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम के दौरे को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी वो जारी की है। इस दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर भी भारी वाहनों की आवाजाही वो प्रतिबंध रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि चिल्ला, डीएनडी और कालिंदी कुंज बॉर्डर से गौतम बुद्ध नगर में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी भारी रोक लगा दी गई है। कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है और जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से वाहनों का संचालन कराया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। तो आपको बता दें आज सीएम योगी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो नोएडा के दौरे पर रहने वाले हैं और बड़ी सौगात वो आज इस शहर को मिलते हुए दिखाई देने वाली है। ग्रेटर नोएडा में कई परियोजनाओं का शुभारंभ वो किया जाएगा और आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्यालय का उद्घाटन वो भी योगी आदित्यनाथ द्वारा वो किया जाएगा। दौरे से ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और प्रशासन साफ तौर पे जायजा तो लिया ही है प्रशासन ने, लेकिन साफ तौर पे लोगों से भी अपील की है कि देखिए जब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो जो एडवाइजरी है उसका पालन करें, उसके रूट्स को देख लें। इसी के साथ आपको बता दें कि सोलर प्लांट्स से निवेश में बड़ी उड़ान मिलने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। तो आपको बता दें किस तरीके से सोलर प्लांट से निवेश भी बढ़ेगा और इसी के साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू बनाए रखने के लिए बदलाव भी किए गए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि आज योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री चुनाव से पहले एक और बड़ी सौगात देते हुए वो नोएडा को नजर आने वाले हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे अब कई सारी ऐसी सौगात, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो नोएडा दौरे पे आ रहे हैं। तो ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर व्यवस्थाएं तो कड़ी कर दी गई हैं, लेकिन आपको बता दें कि इससे रोजगार के भी कई सारे अवसर वो खास तौर पे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में और बढ़ावा किया जा सकता है, इसको लेकर भी यहाँ पर व्यापक चर्चाएं और इसी का शिलान्यास और उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा भी जाने वाले हैं, नोएडा भी जाने वाले हैं। निवेश को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। निवेश के बढ़ावा होने से उद्योग जगत को भी फायदा मिलेगा और साथ ही रोजगार उसमें भी यहाँ पर कई सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी, यानी कि रोजगार के अवसर वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको फिर से बता दें कि यहाँ पे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की बात यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था में क्योंकि बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है उनके दौरे को देखते हुए, ऐसे में यहाँ पे एडवाइजरीज जारी की गई हैं और कहा गया है कि देखिए एडवाइजरीज उसके अनुरूप ही आप अपनी व्यवस्थाएं बनाएं और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है तो उसी रूट का पालन करें, क्योंकि यहाँ पे कई मरतबा आवागमन के चक्कर में, यातायात के चक्कर में, मुख्यमंत्री के काफिले के चक्कर में डाइवर्जन्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है कि जब भी आप घर से निकल रहे हैं या तो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें या फिर एडवाइजरीज को वो अच्छे से जान ले। बहरहाल बात कर रहे हैं अगर कि आज का ये दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है, नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्यालय का उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा और इसी के साथ आपको बता दें कि दौरे से ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलने वाला है। इसी के चलते आपको बता दें कि सोलर प्लांट्स में निवेश है वो भी बढ़ेगा और आपको बता दें कि यहाँ पे अब निवेश के कई सारे अवसर वो भी पैदा होते हुए दिखाई देंगे।
तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है बड़ी सौगात मिलते हुए आज नोएडा वासियों को मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो है कई सारी चीज़ों का शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनके द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है उनके इस निवेश से उद्योग जगत में रोजगार के कई सारे अवसर जो हैं वो उत्पन्न होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि नोएडा विकास प्राधिकरण की जो नई बिल्डिंग है उसका भी उद्घाटन जो है आज योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो एक ही दिन में कई सारे कार्यक्रम। और नोएडा में यहाँ पे आपको बता दें कि अब जो है बड़ी सौगात जनता को मिलने वाली है। चुनावी साल से पहले यहाँ पे बड़ी सौगात देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अब से कुछ देर बाद नजर आएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब उत्सुक काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसी के चलते आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब एक बड़ी सौगात वो जनता को देते हुए, लोगों को देते हुए जो है वो नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे यहाँ पे। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है सीधे संवाद स्थापित करते हुए तमाम लोगों से नजर आएंगे। नोएडा में जो है विशेष फोकस किया जा रहा है इस बार। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसी कड़ी में कई सारी तमाम वो विकास परियोजनाएं हैं जिनको लेकर जो है आज नोएडा आने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं। दोनों ही शहरों का, यानी कि पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले के जो दो प्रमुख शहर हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा, उन दोनों ही शहरों का जो है वो जायजा लेंगे। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि उनका ये दौरा जो है वो आज रहने वाला है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो है अब ट्रैफिक पुलिस ने भी कई सारी एडवाइजरीज जारी की हैं। कई प्रमुख मार्गों पे जो है ट्रैफिक डाइवर्जन भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको फिर से एक बार बता दें कि आखिरकार किस तरीके से चिल्ला, डीएनडी और कालिंदी कुंज बॉर्डर से जो है गौतम बुद्ध नगर में मालवाहक वाहनों यानी कि भारी वाहन जो होते हैं उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से जो है वाहनों का संचालन कराया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें और जाम से बचने के लिए जो है यहाँ वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। तो साफ तौर पे आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पे जो है अब एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की गई हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो जो है यहाँ पर बिना एडवाइजरीज के, यानी कि बिना एडवाइजरी जाने जो है अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे जो है वो तमाम इलाके जहाँ भीड़ भाड़ बहुत रहती है वहाँ पे जो है बैरिगेटिंग लगाई दी गई है, डाइवर्जन्स जो है वो कर दिए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम अधिकारियों द्वारा जो है निरीक्षण उस कार्यक्रम स्थल का किया जा चुका है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आखिरकार किस तरीके से मुख्यमंत्री का यह दौरा, सरकार का दावा कि देखिए तमाम जो चीज़ें हैं और इन परियोजनाओं से जो परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, इससे क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इसी के साथ औद्योगिक विकास को जो है नई उड़ान मिलेगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उत्सुक काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब एक बड़ा उत्साह का माहौल जो है वो बीजेपी के अंदर भी उनके स्वागत को लेकर जो है वो दिखते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ जो है हमारी संवाददाता प्रिया राणा जो है वो ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी हैं, जहां पर कार्यक्रम स्थल जो है वो रहने वाला है योगी आदित्यनाथ का। सीधे उनके पास चलते हैं। प्रिया, देखिए आज एक बड़ी सौगात देते हुए जो है वो मुख्यमंत्री नजर आएंगे अब से कुछ देर बाद। ठीक है, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद कर दी गई हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो है एक और बड़ा जो है यहाँ पर किस्म से सौगात देते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे, जिससे रोजगार, और क्योंकि चुनावी माहौल है ऐसे में ये सारी चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर में जो है सबसे पहले ग्रेटर नोएडा जाते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद नोएडा में बने जो भवन का लोकार्पण वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें नोएडा अथॉरिटी की, जो कि सेक्टर 6 से लगातार बीते 50 वर्षों से संचालित हो रही थी, आज उन्हें अपनी जगह मिलती हुई नजर आई है। एक ही छत के नीचे देखिए सभी अधिकारी अब होंगे, जहाँ पर जनता के लिए भी वो कहीं ना कहीं आसान सुविधाएं होती हुई नजर आएगी। साथ ही अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग
का हब जो है अब उत्तर प्रदेश जो है वो बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए यमुना क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वो जो है शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए आसपास की जनता को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में निवेश के बड़े अवसर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 65 जगहों का आज वो शिलान्यास करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए की सौगात जो है आज गौतम बुद्ध नगर वासियों को मिलने जा रही है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो सिर्फ ट्रायल के लिए भंगेल एलिवेटेड रोड जो है वो खोल दिया गया था, जहां का आज वहां पर भी वो उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से, देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से कि प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं, LIU डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है, लगभग 1500 पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती की गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है, कंट्रोल रूम है उससे निगरानी की जा रही है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नोएडा का नया प्रशासनिक भवन जो बनकर तैयार हुआ है उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इससे पहले अगर हम बात करें तो जनता के आने जाने के लिए सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराया गया था। और देखिए ऑडिटोरियम भी बनकर तैयार हो गया, प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। तो लगभग 2,500 करोड़ रुपए की चीजों का आज शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। जनता को क्या कुछ इससे रोजगार मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर देखिए वो आपको बोर्ड्स यहाँ पर नजर आएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि देखिए आगामी चुनाव भी होने वाले हैं जिसको लेकर हर चीज की प्रदर्शनी टाइप से फ्लेक्सीज पे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रत्येक जनपद के पारंपरिक उत्पादों को विशिष्ट पहचान यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही वर्ष 2017 के बाद MSME एवं निजी क्षेत्र में 4 करोड़ रोजगार की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश के कुल निर्यात में 50 से अधिक का योगदान भी यहाँ पर, इस तरीके की अलग अलग चीजें हैं जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इससे पहले अगर हम बात करें तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात जो है वो जनता वासियों को मिल चुकी है। साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता भी देखिए यहाँ पर आगमन शुरू हो गया है। इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो जनता से भी शायद संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो किस तरीके का वो संवाद रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए क्योंकि आपने अभी जिक्र किया और हमने भी पिछले दिनों में देखा है जिस तरीके से कई सारी सौगात जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस की हो या फिर उससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो, और उससे भी पहले बात कर ली जाए तो योगी आदित्यनाथ के कई सारे दौरे जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स का भी उद्घाटन जो है वो किया गया था। ऐसे में जो ग्रेटर नोएडा वाला इलाका है, यमुना वाला इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़मीनें खाली रहती हैं और खेत बहुत हैं, तो वहाँ पे निवेश के अवसर, ताकि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिल जाए और जो ज़मीनें हैं उनका भी सही उपयोग हो जाए। ऐसे में चुनावी माहौल के पहले, क्योंकि देखिए नोएडा में एक कहावत कही जाती थी कि जो पूरा इलाका बसाया है इसका श्रेय जाता है मायावती को। अब जिस तरीके से यहाँ जो है तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ समय में नजर आए हैं, इसका सीधा फायदा अब 2027 के चुनावों में मिलते हुए बीजेपी को जरूर दिख सकता है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा प्रिया आपसे कि कितने उत्सुक वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जनता वासियों को जो सौगात दी जा रही है तो एक विधानसभा चुनावों का एक नुस्खा भी उसे माना जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का आगमन यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा प्राधिकरण का जो भवन बनकर तैयार हुआ है लगभग 3:45 पर यहाँ पहुँचेंगे। इससे पहले देखिए वो यमुना प्राधिकरण पे जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का उद्घाटन वो करते हुए नजर आएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार होगी तो आसपास की जनताओं को रोजगार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो निवेश होगा उससे एक बड़ा लाभ जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही अगर हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो जिन लोगों ने देखिए किसानों ने अपनी जमीनें दी थी तो साफ तौर पर वहां पर भी इसी बात को कहा गया था कि वहां की आम जनता, खास तौर पर जेवर के किसानों को, उनके बच्चों को जो है रोजगार वहां से मिले। यही तस्वीर आज फिर से यहाँ पर देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का फोकस है वो रोजगार पर नजर आ रहा है, युवाओं पर नजर आ रहा है। लेकिन विधानसभा चुनावों में ये कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए नोएडा प्राधिकरण के अगर हम भवन की बात करें तो 1976 से ये संचालित हुआ था। लगभग 50 वर्ष से जो है सेक्टर 6 में चल रहा था। कोविड से पहले यहाँ पर देखिए इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। जब कोविड आया तो उसके बाद जो है निर्माण कार्य धीरे धीरे होने लगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कई कंपनियों को ब्लैक
ब्लैक लिस्टेड भी किया गया था। 7 मंजिल का ये भवन बनकर तैयार हुआ है। नोएडा प्राधिकरण के कामों की अगर हम पहले की बात करें तो अलग अलग जगहों पर ऑफिस संचालित होते थे, जिससे जनता को दूर दराज जाने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, दर दर भटकना पड़ता था। लेकिन नोएडा प्राधिकरण का सेक्टर 96 में जो ये दफ्तर बनके तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी एक सहूलियत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। शायद ही नोएडा प्राधिकरण को अपनी बिल्डिंग ये मिलती हुई नजर आएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि 50 वर्षों से लगभग वहां पर संचालित हो रहा था और वो आज वो सपना नोएडा प्राधिकरण का पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं फूलों से यहाँ पर सजावट की जा रही है। एक्सपो मार्ट में जो एक्सपो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो लगना है, उसका भी देखिए यहाँ पर जो है पूरा दर्शाया गया है कि 25 सितंबर से जो है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज़ हो जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि फूलों से पूरी तैयारी की जा रही है। फूल जो हैं वो अद्भुत नज़र आ रहे हैं, प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही देखिए जिसमें जो ऑडिटोरियम बनकर के तैयार हुआ है, उसकी भी एक झलक हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से तैयारियों का पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। देखिए जब आप ऑडिटोरियम में प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई मीटिंग्स करनी है तो वो एक आपको अलग ही चीज़ नज़र आएगी कि आपको दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मंच जो है पूरा बनकर तैयार हो गया है। इंतज़ार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुँचने का। तो देख सकते हैं आलाधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं का वो जायज़ा लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही देखिए बसें जो संचालित की गई हैं उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बसों की जो मांग है वो आम जनता के द्वारा की जा रही थी। उसमें जो है लगभग 110 बसें जो हैं वो संचालित की गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पर पहुँचना है तो उसके लिए भी बेहद आसानी यहाँ पर होती हुई नज़र आएगी। साथ ही 65 जगहों का शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए आएंगे और 2,500 से ज़्यादा करोड़ का निवेश जो है उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। तो देखना होगा कि जनता के लिए कितना कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, जिस तरीके से अब जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कुछ ही समय बाद जो है इसका उद्घाटन करेंगे, उससे किस तरीके से नोएडा में विकास को गति मिलती है, इस पर खैर सभी की नजरें जो है फिलहाल बनी हुई। आप भी इस खबर पर पूरी नजर बनाए रखें, आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका प्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ जो है वो साझा करने के लिए। तो बड़ी सौगात मिलते हुए जो है आज नोएडा को नजर आएगी। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। आपको बता दें किस तरीके से जो है अब यहाँ पर निवेश के अवसर तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें क्योंकि अब नोएडा विकास प्राधिकरण का कामकाज भी और आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके भी जो है एक नई बिल्डिंग का शिलान्यास करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ TV7 भारत पर।